हे श्रद्धालु भक्तों, आज का यह पावन और तेजस्वी रविवार का शुभ दिवस केवल एक सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब समस्त सृष्टि को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करने वाले सूर्य देव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। रविवार का यह दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों से न केवल पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल का भी संचार करते हैं। ये वह समय होता है जब व्रत, पूजा, अर्घ्य और भक्ति का फल अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से सूर्य देव की व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के गहनतम कष्ट, रोग, दरिद्रता, मानसिक अशांति और बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। जहां कमजोरी थी वहां शक्ति का संचार होता है, जहां निराशा थी वहां आशा का प्रकाश फैलने लगता है। प्रिय श्रोताओं, एक क्षण के लिए अपने अंतर्मन में झांकिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है? क्या कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही? क्या बार बार रोग या चिंता आपको घेर लेते हैं? यदि हां, तो यह पावन रविवार आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से सूर्य देव का स्मरण करता है तो उसके जीवन में केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, तेज, सम्मान और सफलता का भी आगमन होता है। सूर्य देव हमें अनुशासन, परिश्रम और निरंतरता का मार्ग सिखाते हैं। सूर्य देव का यह दिव्य स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में निरंतर कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है। जैसे सूर्य बिना रुके हर दिन उदित होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जब मनुष्य ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक सोच को अपनाता है, तब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि स्वतः आने लगती है। हे भक्तगण, अनेक बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, यह कष्ट कब समाप्त होंगे? जीवन में स्थिरता कब आएगी? स्वास्थ्य और सफलता कब प्राप्त होगी? संभव है कि यह पावन रविवार ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जहां सूर्य देव की कृपा होती है वहां अंधकार समाप्त होकर प्रकाश का आगमन होता है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में स्थान दीजिए, प्रत्येक भाव को आत्मसात कीजिए और एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज से आप अनुशासन, परिश्रम, सत्य और सकारात्मकता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अब अपने मन को शांत करें, सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दें और अपने हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करें। इस पावन रविवार की शुभ बेला में सूर्य देव का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा यात्रा का आरंभ करें। किंतु हे प्रिय श्रोताओं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन है, इस कथा को कभी भी अधूरा न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार अधूरी कथा का फल भी अधूरा रह जाता है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा ही बदल दे और आपके जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान, सफलता, सुख, शांति और ऊर्जा का वास होता है। और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर सूर्य देव की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। हे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी स्वास्थ्य, सफलता और सूर्य देव की कृपा बनी रहे, तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और लाभकारी कथाएं नियमित रूप से मिलती रहें। तो आइए, पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और गहन धैर्य के साथ इस पावन रविवार के शुभ अवसर पर सूर्य देव का ध्यान करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। ओम सूर्याय नमः। रामपुरा गांव में चंपा नाम की एक युवा विधवा रहती थी। उसके पति की मृत्यु को 7 माह ही हुए थे कि उसकी कोख में बच्चा हिलने लगा। गांव की सारी स्त्रियां कहने लगीं, यह विधवा के पेट में पाप पल रहा है। जब प्रसव का समय आया तो चंपा अकेले ही झोपड़ी में थी। उसने स्वयं ही नाल काटी और बच्चे को गोद में लिया। बच्चा रोया नहीं, चुपचाप था। चंपा ने उसकी आंखों में देखा। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई तारा नहीं था।
वह काली काली पुतलियां मानो किसी गहरे कुएं में गिर गई थीं। बच्चे का नाम उसने रखा मोती। मोती यानी वह रत्न जो समुद्र की गहराई में जन्म लेता है पर अंधेरे में ही पलता है। जब गांव वालों को पता चला कि चंपा का बेटा जन्म से अंधा है तो तरह तरह की बातें होने लगीं। बुजुर्ग बोले, यह उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कहतीं, विधवा के घर सुख कहां, अब देखो अंधा पैदा हुआ। किसी ने यहां तक कह दिया, इसे तो जन्मते ही मार देना चाहिए था, ऐसा बोझ किसी के सिर क्यों रखा। चंपा यह सब सुनती रही। उसके पास कोई था ही नहीं जो उसका साथ देता। उसके ससुराल वाले जेठ हरिशंकर और जेठानी फूला तो दूर रहते थे। वे तो पहले से ही चंपा को बोझ समझते थे। अब उन्हें और प्रमाण मिल गया कि यह स्त्री अभागिनी है। मोती जैसे जैसे बड़ा होता गया, गांव के लोगों की जीभ और तीखी होती गई। 3 साल का मोती जब आंगन में बैठता तो पड़ोस के बच्चे उसके सामने हाथ हिलाकर पूछते, बता कितनी उंगलियां हैं। मोती चुप रहता, फिर वे हंसते, अंधा है साला, कुछ नहीं देख सकता। एक दिन मोती ने चंपा से पूछा, मां अभागा किसे कहते हैं। चंपा का गला भर आया। उसने मोती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यह शब्द उन लोगों के मुंह में रहता है जिनके पास दूसरों को दुखी करने के सिवा कुछ नहीं होता। तू अभागा नहीं है। पर मोती समझ गया। वह अंधा था पर बहरा नहीं था। वह सुनता था जब गांव के लोग कहते, इस लड़के के कारण ही इस घर पर विपदा है। वह सुनता था जब कोई कहता, इसकी मां ने कोई बड़ा पाप किया होगा। 7 साल का मोती हो गया था। चंपा रोज उसका हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती। मोती मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता और पूछता, मां भगवान कैसे दिखते हैं। चंपा कहती, जैसे सूरज, उज्ज्वल, गर्म, दयालु। मोती कहता, मैं सूरज को कभी देख पाऊंगा। चंपा उस दिन चुप रह गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। गांव का पटवारी एक दिन चंपा से मिलने आया। उसने कहा, चंपा तेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, इसे कोई काम सिखा, अंधे की उम्र कम होती है। चंपा ने पूछा, क्या काम सिखाऊं। पटवारी बोला, भीख मांगना सिखा दे, बस इतना ही इसे करना बाकी है। चंपा ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने बेटे को भीख नहीं मांगने देगी। वह चाहे जितनी गरीब हो पर अपने बेटे को अभागा नहीं बनने देगी। रात में जब मोती सो जाता, चंपा उसकी बंद आंखों को सहलाती। उसे लगता मानो उन पलकों के नीचे कोई दीपक जल रहा है, बस बाहर नहीं आ पा रहा। वह फुसफुसाती, जल जा दीपक, जल जा, एक दिन यह गांव देखेगा, तू अभागा नहीं, तू चमत्कार है। पर गांव वालों का कहना था, अंधा पैदा हुआ, अंधा ही मरेगा, यही इसकी किस्मत है। चंपा ने कभी किस्मत पर उंगली नहीं उठाई। उसने बस एक बात कही, जब तक मेरे पास सांस है मैं अपने बेटे को अभागा नहीं कहूंगी। बाकी लोग कहते रहे। और इसी बीच उसने सुना कि गांव के बाहर एक वृद्ध संत आए हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद उनसे कोई रास्ता मिले, पर उसे अभी पता नहीं था कि वह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। वह तो बस इतना जानती थी, उसका बेटा अभागा नहीं है। और यही एक सच था जिस पर पूरा गांव उससे झगड़ रहा था। उस समय चंपा जंगल के उस किनारे बैठी थी जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। मोती उसकी गोद में सिर रखे सो रहा था। चंपा की आंखें सूख चुकी थीं। रोते रोते आंसू भी थक गए थे। वह सोच रही थी, मेरा बेटा अंधा है, गांव वाले उसे अभागा कहते हैं, मेरे पास न घर है न पैसा, अब क्या होगा। तभी उसने देखा, दूर से एक वृद्ध संत आ रहे थे। उनके पैर नंगे थे, शरीर पर केवल एक पीला वस्त्र था, सिर पर जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक लकड़ी का दंड। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो उन्होंने जीवन के सब दुख देख लिए हों, पर हार नहीं मानी हो। संत ने पास आकर चंपा को देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों छाई है। चंपा ने सिर उठाया। उसने सोचा, यह कोई साधारण संत नहीं लगते। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे सीधे दिल में उतर जाते हैं। उसने संत के पैर छुए और कहा, बाबा मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं विधवा हूं, मेरा बेटा अंधा है, गांव वाले हमें अभागा कहते हैं, बताइए अब हमारा क्या होगा। संत मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं।
कुछ देर बाद उन्होंने अपना दंड जमीन पर टेका और बोले, बेटा, क्या तुम सच में अपने बेटे की आंखें खुलवाना चाहती हो? चंपा ने कहा, बाबा, उसकी आंखों के लिए मैं अपनी आंखें निकाल सकती हूं। संत मुस्कुराए, आंखें निकालने से कुछ नहीं होता बेटा, आंखें तो श्रद्धा से खुलती हैं, सूरज की रोशनी से खुलती हैं। चंपा चौंकी, सूरज की रोशनी? बाबा, मेरा बेटा तो सूरज को देख ही नहीं सकता। संत ने कहा, जो आंख बाहर नहीं देखती वह भीतर देख सकती है, और जो मां सच्चे मन से व्रत रखती है उसके बेटे की आंखें खुल जाती हैं। चंपा ने घुटनों के बल होकर पूछा, कौन सा व्रत बाबा? मैं करूंगी। तब संत ने गंभीर स्वर में कहा, रविवार का व्रत कर, निर्जला रहना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक बूंद पानी नहीं, एक कण अन्न नहीं, सूर्यदेव को अर्घ्य देना, अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ी होना, तेरे बेटे की आंखें खुलेंगी। चंपा ने पूछा, कितने रविवार? संत ने कहा, जब तक आंखें न खुल जाएं, तू व्रत तोड़ना मत, चाहे भूख लगे, प्यास लगे, लोग ताने मारे, कोई रोके, तू नहीं रुकना, सूर्यदेव सब देखते हैं। चंपा ने फिर पूछा, बाबा, मैं निर्जला रहूंगी, पर मेरा बेटा, उसे तो भूख प्यास लगेगी। संत मुस्कुराए, तेरा बेटा तेरे व्रत का फल खाएगा, तू उपवास रखेगी तो उसकी आंखों में रोशनी आएगी, यह सूर्य का नियम है। इतना सुनते ही चंपा के मन में एक नई उमंग जागी। सालों बाद उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी बात सुन रहा है, कोई तो है जो उसे रास्ता बता रहा है। चंपा ने पूछा, बाबा, कोई मंत्र, कोई विधि? संत ने कहा, विधि सीधी है, रविवार को सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, लाल रंग के फूल, चावल, जल, सिंदूर, यह सब थाल में सजाना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना और यह कहना, हे भगवान सूर्य, तू संसार की आंख है, मेरे बेटे को भी दृष्टि दे। बस इतना ही, पर यह काम कठिन है, सूरज तपेगा, तेरा गला सूखेगा, पर तू पानी नहीं पीना, समझी? चंपा ने सिर झुका दिया। समझ गई बाबा। संत ने अपनी झोली से एक छोटा सा तांबे का लोटा निकाला और चंपा को थमाया। बोले, इसी से अर्घ्य देना, यह लोटा तुम्हारे पास रहेगा, जब तुम्हारे बेटे की आंखें खुल जाएंगी तो यह लोटा खुद ही गायब हो जाएगा। चंपा ने लोटा लिया और पूछा, बाबा, आप कौन हो? संत ने कहा, हम कोई नहीं, बस एक पथिक हूं जिसने सूर्य को देखा है। इतना कहकर वे उठ खड़े हुए। चंपा ने उनके पैर पकड़ लिए। बाबा, एक बात और बताओ, क्या सच में मेरे बेटे की आंखें खुलेंगी? गांव वाले कहते हैं अंधे की आंखें कभी नहीं खुलती। संत रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर चंपा की ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी मानो वे सूरज की किरणें बोल रहे हों। बोले, बेटा, जिस मां की श्रद्धा सच्ची हो उसके बेटे की आंखें कभी अंधी नहीं रह सकती। बस तू व्रत रख, बाकी सूर्यदेव पर छोड़ दे। इतना कहकर संत आगे बढ़ गए। चंपा ने उन्हें जाते देखा। धूल उड़ी, पीला वस्त्र हवा में लहराया और फिर वे पेड़ों के पीछे गायब हो गए, मानो सपना हो। पर तांबे का लोटा उसके हाथ में था, असली था। मोती उसी समय जाग गया। उसने पूछा, मां, कोई आया था? मैंने आवाज सुनी। चंपा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हां बेटा, कोई आया था, बहुत खास। उसने बताया, तू जल्द ही सब कुछ देख पाएगा। मोती हंसा। मां, तू हमेशा यही कहती है। चंपा ने उस दिन ठान लिया, उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। वह रविवार का व्रत रखेगी, चाहे जितनी तपन हो, चाहे जितनी भूख हो, चाहे गांव वाले कितना भी ताना मारे। वह सूर्यदेव से केवल एक ही वरदान मांगेगी, उसके मोती की आंखें। उस रात उसने मोती को सुलाया, तांबे का लोटा अपने सीने से लगाया और पूरा रात जागकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करती रही। उसे पता था कल से उसकी यात्रा शुरू हो रही है, एक ऐसी यात्रा जो उसे या तो मोती की रोशनी तक ले जाएगी या फिर गांव की गंदगी में ढकेल देगी। पर वह डरी नहीं थी, क्योंकि संत ने कहा था, तेरे बेटे की आंखें खुलेंगी। संत के जाने के बाद उस रात चंपा सोई नहीं। तांबे का लोटा उसने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। वह बार बार उसे छूती, मानो वह कोई दिव्य चीज हो। मोती सो रहा था। चंपा ने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, कल से तेरी मां कुछ अलग करेगी बेटा। रात के 3 बजे चंपा उठ गई। उसने देखा आसमान में तारे अभी चमक रहे थे।
चांद अभी डूबा नहीं था। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। पानी इतना ठंडा था कि रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। उसने साफ साड़ी पहनी, वही एकमात्र साड़ी जो उसके पास थी, धुली हुई। अब सवाल था, अर्घ्य की थाली में क्या रखे। उसके पास न फूल थे, न चावल, न सिंदूर। वह निर्धन थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल से 3 लाल रंग के फूल तोड़े, उन्हें गुड़हल कहते हैं। चावल नहीं थे तो उसने मुट्ठी भर चने की दाल रखी। सिंदूर नहीं था तो उसने हल्दी की गांठ घिसकर लाल रंग बनाया। तांबे के लोटे में उसने साफ पानी भरा। सूर्योदय से अभी आधा घंटा बाकी था। चंपा ने मोती को जगाया। उठ बेटा, आज से हम कुछ नया करेंगे। मोती ने आंखें मली। क्या करेंगे मां? चंपा ने कहा, सूर्यदेव से मिलने चलेंगे। मोती हंसा। मैं तो सूर्यदेव को देख नहीं सकता मां। चंपा ने उसका हाथ पकड़ा। तू देख नहीं सकता, पर वे तुझे देख सकते हैं। बस चल। चंपा ने मोती को अपनी गोद में उठा लिया। 7 साल का बच्चा था, भारी था, पर चंपा ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। वह उसी तांबे का लौटा, वही थाली और गोद में मोती। इसी प्रकार वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने नदी के किनारे एक साफ जगह चुनी। वहां खुला आसमान था, सूरज सीधा दिखता था। उसने पूर्व दिशा की ओर मुंह किया। धीरे धीरे क्षितिज पर लाली फैलने लगी। चंपा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मोती से कहा, बेटा हाथ जोड़ ले, सूर्यदेव आ रहे हैं। मोती ने हाथ जोड़ दिए। चंपा ने थाली में रखे फूल, दाल और हल्दी को व्यवस्थित किया। तांबे के लोटे में जल भरा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पानी में प्रतिबिंबित हुई, चंपा ने आंखें बंद कर लीं और 3 बार लोटे से जल अर्घ्य दिया। उसने कहा, हे भगवान सूर्य, तू प्रत्यक्ष देव है, तू संसार का चक्षु है। मेरे बेटे मोती की आंखों में रोशनी भर दे, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। जल जमीन पर गिरा। चंपा ने फिर से लोटा भरा, कुल 3 बार अर्घ्य दिया। अब व्रत का कठिन हिस्सा शुरू हुआ। निर्जला। सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक बूंद पानी नहीं, एक कण अन्न नहीं। सुबह के 9 बजते बजते चंपा को प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा। उसने मोती को नीचे बैठाया और खुद उसके पास चुपचाप बैठ गई। मोती ने पूछा, मां, तूने पानी क्यों नहीं पिया? चंपा ने कहा, बेटा आज मैं व्रत पर हूं, सूरज डूबने के बाद ही पानी पीऊंगी। मोती चुप हो गया। वह समझ गया कि कुछ बड़ा हो रहा है। दोपहर हुई। गर्मी इतनी थी कि धरती पर पैर रखना मुश्किल हो गया। चंपा की होठें फट गई थीं। उसका सिर चकराने लगा। एक बार उसने सोचा, बस एक घूंट पानी, कोई देख तो नहीं रहा। पर फिर उसे संत के शब्द याद आए, एक बूंद भी नहीं, व्रत टूट जाएगा। उसने अपने होंठ काट लिए, दर्द से, प्यास से, पर उसने एक बूंद भी नहीं पी। दोपहर के 2 बजे मोती ने कहा, मां, मुझे भूख लगी है। चंपा का दिल टूट गया। वह खुद तो भूखी थी, पर बेटे की भूख और पीड़ा। उसने मोती को गोद में लिया और कहा, बेटा थोड़ी देर और रुक जा, सूरज ढलेगा, तब तुझे खाना खिलाऊंगी। मोती ने कहा, मां, तू भी तो कुछ नहीं खा रही। चंपा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मां को भूख नहीं लगती बेटा। झूठ बोल रही थी, उसे बहुत भूख लगी थी, पर उसने व्रत नहीं तोड़ा। शाम के 4 बजे थे। चंपा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लड़खड़ाई, एक पेड़ के सहारे बैठ गई। मोती ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, तू गिर क्यों रही है? चंपा ने उसे चूमा और कहा, कुछ नहीं बेटा, सूरज थोड़ा तप रहा है, बस अब थोड़ी देर। उसने फिर से थाली उठाई। शाम के सूरज को अर्घ्य देने का समय था। उसने फिर से मोती को गोद में लिया। अब उसकी बाहों में दर्द था, पर उसने जकड़ रखा था। सूरज डूब रहा था, लाल लाल गोला, मानो कोई थक कर बिस्तर पर जा रहा हो। चंपा ने 3 बार अर्घ्य दिया। फिर सूरज डूब गया। उसने मोती से कहा, बेटा अब व्रत पूरा हुआ, अब मां पानी पिएगी और तुझे खाना खिलाएगी। उसने एक घूंट पानी पिया। पानी उसके गले से उतरा तो ऐसा लगा मानो कोई अमृत बरसा हो। फिर उसने जंगल से कुछ जंगली फल तोड़े और मोती को खिलाए। मोती ने खाकर कहा, मां, आज अच्छा लगा। चंपा ने कहा, बेटा यह तो बस शुरुआत है। उस रात चंपा ने फिर से तांबे का लोटा सीने से लगाया। उसकी पीठ में दर्द था, गले में खराश थी, पैरों में छाले थे, पर उसके मन में एक अजीब शांति थी। उसने सोचा,
आज एक रविवार हुआ, अब अगला और फिर अगला, जब तक मेरे मोती की आंखों में रोशनी नहीं आ जाती। वह जानती थी यह व्रत आसान नहीं है, पर वह करेगी। सूर्यदेव की कृपा होगी तो मोती देखेगा, और अगर नहीं हुई तो भी वह रुकेगी नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक मां नहीं थी, वह एक योद्धा थी जो अपने बेटे के अंधेरे से लड़ रही थी, हर रविवार, हर किरण के साथ। और यही वह समय था जब गांव के लोग उसे देखकर कहने लगे, देखो, पागल हो गई चंपा, सूरज को पानी चढ़ा रही है। पर चंपा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसका सूरज उसके सामने था, उसकी गोद में उसका मोती। रामपुरा गांव में हरिशंकर का नाम आदर से लिया जाता था। वह चंपा के पति का बड़ा भाई था। मोटी जेब, बड़ा खेत, पक्का मकान, सब कुछ था उसके पास। उसकी पत्नी फूला गांव की सबसे बड़ी जबान वाली स्त्री थी, जिससे भी बात करती कड़वा शहद घोलकर बोलती। जब चंपा ने रविवार का निर्जला व्रत शुरू किया तो पहले ही रविवार को पूरे गांव में चर्चा हो गई। लोग नदी किनारे देखने आने लगे, कैसे एक विधवा जिसके पास कुछ नहीं अपने अंधे बेटे को गोद में लिए सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही है। हरिशंकर को यह खबर मिली तो वह चबूतरे पर बैठा चिलम पी रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, फूला, यह क्या सुन रहा हूं? चंपा सूरज को पानी चढ़ा रही है, फूला आग पर रोटी सेंक रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, हां, पागल हो गई है। 7 साल का अंधा बेटा लेकर बैठी है, अब उसे लगता है कि पानी चढ़ाने से आंखें खुल जाएंगी। हरिशंकर ने चिलम जमीन पर पटक दी। यह अच्छा नहीं है फूला ने सिर उठाया। अच्छा क्यों नहीं है? पागल स्त्री अपना समय बर्बाद कर रही है, हमें क्या? हरिशंकर उठकर आंगन में आ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने धीरे से कहा, तू नहीं समझेगी, यह सिर्फ पानी चढ़ाने की बात नहीं है। अगर यह व्रत चलता रहा और लोगों की नजरों में यह भक्तिन बन गई तो हमारा क्या होगा? फूला ने भौहें तनी। हमारा क्या बिगाड़ेगी? वह तो हमसे दूर झोपड़ी में रहती है। हरिशंकर ने करीब आकर कहा, तू भोली है। देख, पूरा गांव बात कर रहा है। कल कोई कहेगा, देखो चंपा कितनी भक्तिन है, उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया, तो लोग हमें दोष देंगे। दूसरा, अगर किसी चमत्कार से सच में उस अंधे की आंखें खुल गईं तो फिर तो हम गांव में मुंह नहीं दिखा सकेंगे। सब कहेंगे हमने सताया उसे। फूला को अब बात समझ आई। उसने रोटी उलटते हुए कहा, तो क्या करोगे? उसका व्रत तोड़ने से रोकोगे? हरिशंकर ने मूंछों पर ताव दिया। रोकूंगा क्यों? उसे जितना मर्जी पानी चढ़ाने दे, पर गांव को बताना होगा कि यह ठीक नहीं कर रही। एक विधवा व्रत रखे, पगड़ी उतार कर नाचे, यह सब हमारी इज्जत का सवाल है। फूला ने कड़ाही में से रोटी निकाली और बोली, मेरी तो इज्जत पहले से ही इस विधवा की वजह से धूल में मिल रही है। गांव की औरतें कहती हैं, देखो, फूला ने अपनी ननद को जंगल में झोंक दिया, अब यह व्रत करके और पवित्र बन रही है। मेरा तो जी चाहता है इसकी पूजा की थाली में। उसने बीच में ही बात रोक दी। हरिशंकर ने उसकी ओर देखा। क्या? फूला चुप हो गई, पर उसकी आंखों में कुछ जल रहा था। जलन, ईर्ष्या और डर इस बात का कि कहीं चंपा सच में सफल हो गई तो गांव उसकी बात मानने लगेगा, और फिर फूला क्या बचेगी? एक दुष्ट जेठानी जिसने अपनी विधवा ननद को सताया। अगले रविवार को हरिशंकर खुद नदी किनारे चला गया। दूर से देखा, चंपा मोती को गोद में लिए अर्घ्य दे रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी तपस्या थी कि हरिशंकर के पैर जमीन पर जम गए। उसने सोचा, यह औरत आग बन गई है, इसे बुझाना होगा। वह वापस घर आया और फूला से बोला, यह व्रत रुकना चाहिए। फूला ने पूछा, कैसे रुकेगा? कोई रोके तो रुके। हरिशंकर ने कहा, हम रोकेंगे, पर सीधे नहीं, चालाकी से। उस दिन के बाद हरिशंकर ने गांव में बातें फैलानी शुरू कर दी। वह चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, देखो, एक विधवा का व्रत करना उचित नहीं। सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। विधवा तो छाया में रहे, यह तो सीधे सूरज को चढ़ावा दे रही है। यह अपमान है। कुछ गांव वाले उसकी बातों में आ गए। कुछ ने कहा, हरिशंकर सही कहता है, विधवा को ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। फूला औरतों के बीच घूम घूम कर कहती, भाभी, यह चंपा हमारा सब कुछ खराब कर देगी। हमारे घर का नाम लेकर यह व्रत कर रही है। अगर कुछ बुरा हुआ
तो हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक दिन फूला सीधे चंपा की झोपड़ी के पास गई। चंपा अभी व्रत की तैयारी कर रही थी, फूल तोड़ रही थी। फूला ने दूर से ताना मारा, क्या चंपा, अब संत बन गई? विधवा होकर व्रत करती है? सूर्यदेव ने कब कहा कि विधवाएं व्रत करें? यह तो पतिवालियों का काम है। चंपा चुप रही। उसने फूल तोड़ना जारी रखा। फूला ने और जोर दिया, तेरे व्रत से हमारे घर पर पाप लगेगा। तू वहीं कर जो तुझे ठीक लगे, पर हमारा नाम खराब मत कर। तब चंपा ने धीरे से कहा, जेठानी जी, मैं किसी का नाम नहीं लेती, बस अपने बेटे की आंखों के लिए सूरज से प्रार्थना करती हूं। अगर इससे आपको बुरा लगता है तो मुझे माफ कर दो। फूला को और गुस्सा आया। वह उल्टे पैर लौट गई और घर आकर हरिशंकर से बोली, बस अब बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ करो, कोई ऐसा काम करो कि उसका यह व्रत टूट जाए और उसे गांव वाले भी सताएं। हरिशंकर ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके मन में एक विचार आ चुका था, एक गंदा, कुटिल, नीच विचार। उसने फूला से कहा, तैयार रह, अगले रविवार को कुछ होगा। फूला की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या? हरिशंकर ने कहा, बस इतना जान ले, उसकी पूजा की थाली में ऐसा कुछ होगा कि व्रत टूटेगा ही नहीं। पूरा गांव उसे भगवान का अपमान करने वाला कहेगा और फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। फूला मुस्कुराई। वह मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे लगी जैसे सांप के मुंह में अंडा हो। उसे चंपा से कोई सीधा वैर नहीं था, पर उससे जलन थी। जलन इस बात की कि एक विधवा, एक अभागी स्त्री आज पूरे गांव की नजरों में आ रही थी और वह फूला, जिसके पास सब कुछ था, उसकी कोई पूजा नहीं कर रहा था। यह जलन ही थी जो उन दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और इसी जलन ने उन्हें एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां से लौटना मुश्किल था। पर चंपा को इन सब की भनक तक नहीं थी। वह अपने व्रत में लीन थी। उसे नहीं पता था कि उसके जेठ जेठानी के मन में क्या चल रहा है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ी ताकत भी, क्योंकि जो निर्दोष होता है वह षड्यंत्रों को पहले नहीं देख पाता, पर वही निर्दोषता अंत में उसे बचा ले जाती है। हरिशंकर और फूला को चंपा का व्रत रात दिन खाए जा रहा था। फूला ने एक दिन हरिशंकर से कहा, बस अब मैं इस विधवा को मुंह नहीं देख सकती। ऐसा करो कि इसका व्रत टूट जाए और गांव में इसका नाम भी न रहे। हरिशंकर ने सोचा। उसके मन में एक कुटिल योजना आई। उसने फूला से कहा, सुन, अगले रविवार को सुबह सुबह जब चंपा अपनी थाली सजाकर सूर्योदय का इंतजार कर रही होगी, तब तुम किसी तरह उसकी थाली में गंदगी डाल दो। फूला ने पूछा, गंदगी कैसी? हरिशंकर ने कहा, जानवर का मल, कोई भी, बस ऐसा करो कि वह देखे और उसका व्रत टूट जाए। अगर व्रत टूटा तो लोग कहेंगे, देखो, इसका व्रत ही झूठा था। फूला मुस्कुराई। उसे यह योजना बहुत पसंद आई। रविवार की रात को सूर्योदय से 2 घंटे पहले फूला जंगल की ओर निकल गई। उसने पास के खेत से जानवर का मल इकट्ठा किया और एक पत्ते में लपेट लिया। वह चुपके से नदी किनारे पहुंची, जहां चंपा ने अपनी पूजा की थाली रखी थी। चंपा अभी आई नहीं थी। फूला ने झट से थाली में वह गंदगी डाल दी, फूल चावल सब गंदे कर दिए। फिर वह वापस भाग गई। घर आकर उसने हरिशंकर से कहा, हो गया, अब देखते हैं यह विधवा कैसे व्रत करती है। हरिशंकर ने कहा, बस अब इंतजार करो, आज या तो इसका व्रत टूटेगा या फिर हम इस पर देवता का अपमान करने का आरोप लगाकर गांव से निकलवा देंगे। दोनों हंसे। उन्हें लगा कि उनकी जीत पक्की है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि चंपा का व्रत इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। वह रविवार था। चंपा हमेशा की तरह सूर्योदय से पहले उठ चुकी थी। उसने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी, मोती को गोद में उठाया और अपनी पूजा की थाली लेकर नदी किनारे चली गई। उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी थाली में क्या रखा है। रात भर बारिश हुई थी। नदी का पानी बढ़ा हुआ था। चंपा ने अपनी चटाई बिछाई, थाली को सामने रखा और सूर्यदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। मोती उसकी गोद में सिर रखे बैठा था। क्षितिज पर लाली फैली। चंपा ने तांबे के लोटे में जल भरा। उसने थाली की ओर देखा और उसके पांव जमीन से उखड़ गए। थाली में उसके बड़े ध्यान से सजाए गए फूलों और चावलों के बीच गंदगी थी, किसी जानवर का मल। बदबू उठ रही थी। चंपा का मुंह सूख गया। उसने चारों ओर देखा,
कोई नहीं था, सन्नाटा था, सिर्फ नदी बह रही थी। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसे समझ नहीं आया किसने किया, क्यों किया। उसने तो किसी का बुरा नहीं किया था, वह सिर्फ अपने बेटे की आंखों के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक क्षण के लिए उसने सोचा, व्रत तोड़ दूं, आज नहीं करूंगी पूजा। पर तभी उसे संत के शब्द याद आए, चाहे जितनी तपन हो, चाहे जितनी भूख हो, चाहे लोग ताने मारे, कोई रोके, तू नहीं रुकना। चंपा ने अपने आंसू पोंछे। उसने वह गंदगी हाथ से निकालकर एक पत्ते पर रख दी, थाली को नदी के पानी से धोया, फिर से फूल तोड़े। इस बार जंगल से ताजे लाल फूल लाए, फिर से चावल रखे, फिर से सिंदूर बनाया, फिर से थाली सजाई, पहले से भी अधिक सुंदर। मोती ने पूछा, मां, तू रोई क्यों? चंपा ने कहा, बेटा, कोई हमें रोकना चाहता है, पर हम नहीं रुकेंगे। उसने मोती को गोद में उठाया, तांबे का लोटा भरा और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया 3 बार, ठीक उसी तरह जैसे हर रविवार को देती थी। उसकी आवाज नहीं फटी, उसके हाथ नहीं कांपे, उसने व्रत तोड़ा नहीं, पर जो देखने वाले थे उन्होंने देख लिया। दूर एक पेड़ के पीछे हरिशंकर और फूला खड़े थे। उन्होंने चंपा को थाली धोते, गंदगी हटाते, फिर से सजाते देखा। फूला ने हरिशंकर से कहा, यह औरत पत्थर है, गंदगी देखकर भी व्रत नहीं तोड़ा। हरिशंकर ने कहा, तोड़े नहीं तोड़े, पर अब हम ऐसा करेंगे कि यह गांव में रह ही नहीं पाएगी। जैसे ही चंपा ने अर्घ्य देना समाप्त किया, हरिशंकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ नदी किनारे आया। देखो देखो, इस विधवा ने क्या किया, इसने सूर्यदेव की थाली में गंदगी डाली। गांव के कुछ लोग जो सुबह की सैर पर थे वहां इकट्ठा हो गए। हरिशंकर ने थाली की ओर इशारा किया, देखो, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने थाली में गंदगी डाली, फिर हटाया, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह हमारे देवता का अपमान कर रही है। चंपा सन्न रह गई। उसने कहा, यह सच नहीं है, मैंने नहीं डाली, कोई और डालकर गया था। मैंने साफ करके फिर से पूजा की। फूला वहां आ चुकी थी। वह चिल्लाई, झूठी, तूने खुद डाली, तुझे हमारी जमीन पर रहने से रोकना था, तो तू यह सब कर रही है। तूने देवता का अपमान किया है। गांव के बुजुर्ग वहां आ गए। हरिशंकर ने उनसे कहा, बुजुर्गों, यह स्त्री हमारे धर्म को कलंक लगा रही है, इसके व्रत का नाम मत लो। इसने सूर्यदेव के थाल में गंदगी डाली, यह पाप है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। चंपा ने बुजुर्गों के पैर पकड़ लिए। मैंने नहीं किया, मैं अपने बेटे की आंखों की कसम खाती हूं, मैं सूर्यदेव की कसम खाती हूं। पर हरिशंकर ने कहा, कसमें सब खाते हैं, सबूत चाहिए, और सबूत यह है, थाली में गंदगी थी और वह तुम्हारी थाली थी, तुम ही डाल सकती थी। फूला ने आग में घी डाला, इसने हमारे घर का नाम खराब किया, अब यहां से निकलो। गांव के लोग घिर आए। किसी ने चंपा का पक्ष नहीं लिया, सब डरे हुए थे। हरिशंकर के खेतों से डरे, उसके पैसे से डरे, उसकी जबान से डरे। एक बुजुर्ग ने कहा, चंपा, तू यहां से चली जा, गांव में कलह मत कर। चंपा ने पूछा, कहां जाऊं मैं? हरिशंकर ने कहा, जंगल में, वहीं तूने अपनी झोपड़ी बना रखी है, वहीं रह, पर इस गांव में एक दिन भी नहीं। चंपा ने मोती की ओर देखा। वह सब कुछ सुन रहा था, पर देख नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पुतलियां आसमान की ओर थीं। चंपा ने उसे गोद में उठाया। उसने तांबे का लोटा उठाया। उसने एक बार गांव की ओर देखा, जहां उसके पति की यादें थीं, जहां उसकी सास ससुर की कब्रें थीं। फिर वह चुपचाप चल पड़ी। फूला ने उसके पीछे ताना मारा, जा, अब सूरज को पानी चढ़ा अपने जंगल में, देखते हैं कौन तेरी पूजा करता है। चंपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोती ने उसकी गीली गर्दन पर हाथ रखा। मां, तू फिर रो रही है? चंपा ने कहा, नहीं बेटा, यह पसीना है। उसने झूठ बोला, पर मोती को सच नहीं पता था। वह सिर्फ इतना जानता था, उसकी मां उसे गोद में लिए कहीं दूर जा रही है, और उसकी मां की बाहें उसे बहुत कसकर पकड़ रही थीं, जैसे कोई सब कुछ छोड़कर केवल उसे बचाने के लिए जा रहा हो। चंपा ने उसी दिन अपनी झोपड़ी छोड़ दी। वह जंगल की ओर चल पड़ी, जहां कोई नहीं था। कोई उसकी पूजा नहीं देखता था, कोई उस पर गंदगी डालने का झूठा आरोप नहीं लगाता था। बस उसका सूरज था, उसका मोती था, और उसका अटूट व्रत था।
और हरिशंकर फूला। वे अपने घर लौट गए हंसते हुए। उन्हें लगा चंपा अब खत्म हो गई, पर उन्हें नहीं पता था कि असली चमत्कार अभी बाकी था, और वह चमत्कार उनके ही बेटे के शरीर पर लिखा जाने वाला था। गांव से निकाले जाने के बाद चंपा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पैरों में अटल संकल्प था। मोती उसकी गोद में था, तांबे का लोटा उसके हाथ में था, और बस यही दुनिया थी अब उसके पास। गांव से कुछ कोस दूर एक घना जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। वहां सांप थे, बिच्छू थे, और रात को जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं। पर चंपा के पास कोई और जगह नहीं थी। वह सीधे उसी जंगल की ओर चल पड़ी। सुबह के 10 बज रहे थे। धूप तेज हो गई थी। चंपा के पैरों में छाले हो गए थे। मोती ने कहा, मां, मुझे प्यास लगी है। चंपा ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया। उसने पास के नाले से अपनी साड़ी के आंचल में पानी भरा, छानकर मोती को पिलाया, खुद भी पिया, फिर उठी और फिर चल दी। दोपहर तक वह जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। उसके नीचे एक झरना बहता था। आसपास बांस के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, और जमीन पर सूखे पत्तों का बिछौना था। चंपा ने सोचा, यहीं रहूंगी। उसने मोती को एक चट्टान पर बैठाया और खुद लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। बांस के पेड़ों को उसने अपने नुकीले पत्थर से काटा। हाथ छिल गए, खून आया, पर उसने कोई आहट नहीं निकाली। उसने 3 दिन में एक छोटी सी झोपड़ी बना डाली। बांस की दीवारें, सूखे पत्तों की छत, अंदर एक चबूतरा बनाया, उस पर सूखी घास बिछाई। यही उसका और मोती का बिस्तर था। चौथे दिन उसने झोपड़ी के सामने एक चबूतरा बनाया। यह उसकी पूजा की जगह थी। उसने वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा, उसे गेरू से रंगा और उसे ही सूर्यदेव का प्रतीक मान लिया। जब झोपड़ी बनकर तैयार हुई तो चंपा ने मोती का हाथ पकड़कर अंदर ले जाया। मोती ने हाथ फैलाकर बांस की दीवारें छुईं। मां, यह क्या है? चंपा ने कहा। बेटा, यह हमारा नया घर है। मोती ने पूछा, गांव वाला घर कहां गया? चंपा ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह घर हमारा नहीं था बेटा, यह घर हमारा है। यहां कोई हमें अभागा नहीं कहेगा। उस दिन से चंपा का नया जीवन शुरू हुआ। सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, झरने से पानी लाती, मोती को नहलाती, फिर अपनी पूजा की थाली सजाती। अब उसके पास जंगल में फूलों की कोई कमी नहीं थी। लाल गुड़हल, पीले सोनजूही, सफेद मोगरा। वह रोज नए फूल तोड़ती और फिर मोती को गोद में लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। अब कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई ताना मारने वाला नहीं था, कोई उसकी थाली में गंदगी डालने वाला नहीं था। बस वह थी, उसका मोती और उसका सूरज। दिन में वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, कभी आम, कभी जामुन, कभी बेर तोड़ लाती, मोती को खिलाती। शाम को फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य देती। रात को मोती को कहानियां सुनाती, सूर्यदेव की, चांद की, तारों की। एक दिन मोती ने पूछा, मां, सूरज कैसा दिखता है? चंपा ने उसके हाथ में एक गरम पत्थर रखा। बेटा, ऐसा गरम, उज्जवल और दयालु। मोती ने कहा, मैं उसे कभी छू सकता हूं? चंपा हंसी। नहीं बेटा, जल जाएगा हाथ, पर देख सकता है। जब तेरी आंखें खुलेंगी तो सूरज की किरणें तेरे हाथों पर आकर बैठेंगी। जंगल में रहना आसान नहीं था। एक रात तूफान आया, झोपड़ी की छत उड़ गई। चंपा ने मोती को अपने सीने से लगाकर पूरी रात बारिश में बैठी रही। सुबह उसने फिर से छत बनाई। दूसरे दिन एक सांप झोपड़ी में घुस आया। चंपा ने उसे लकड़ी से उठाकर बाहर फेंका। मोती को कुछ पता भी नहीं चला। तीसरे महीने में चंपा बीमार पड़ गई। तेज बुखार आया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। मोती ने उसका चेहरा छुआ और कहा, मां, तुझे तो आग लगी है। चंपा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, जंगल की हवा लगी है। वह उठी, झरने से पानी लाई, खुद पर छिड़का, बैठ गई। अगले दिन व्रत का रविवार था। उसने सोचा, आज व्रत न करूं, बीमार हूं। पर फिर उसे संत के शब्द याद आए, चाहे जितनी तपन हो, तू न रुकना। वह उठी, स्नान किया। ठंडे पानी ने बुखार को और बढ़ा दिया, पर उसने दांत पीसकर सह लिया। थाली सजाई, मोती को गोद में उठाया। उठाते ही उसका सिर चकराया। वह लड़खड़ाई, पर गिरी नहीं। उसने अर्घ्य दिया 3 बार, फिर झोपड़ी के अंदर जाकर गिर पड़ी। मोती उसके पास बैठा रोता रहा। शाम को बुखार उतर गया।
मानो सूर्यदेव ने उसे छू लिया हो। धीरे धीरे जंगल के लोगों को पता चल गया कि यहां एक विधवा रहती है जो कठोर व्रत करती है। कोई उसे फल लाकर दे जाता, कोई जड़ी बूटी दे जाता। चंपा किसी से कुछ नहीं मांगती थी, जो मिलता उसे सूर्यदेव को चढ़ाकर बाकी मोती को खिला देती। उसने अपने बालों में सफेद जड़ चुनरी ओढ़ रखी थी, विधवा की निशानी, पर उसके माथे पर अब कोई सिंदूर नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, सिर्फ व्रत की तपस्या थी। मोती एक दिन बोला, मां, हम यहां अकेले क्यों हैं? चंपा ने कहा, अकेले नहीं बेटा, सूरज हमारे साथ है, यह पेड़ हमारे साथ है, यह झरना हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के साथ हैं। मोती चुप हो गया। उसने अपनी मां का हाथ थाम लिया। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी मां इतना दर्द क्यों सह रही है, पर वह यह जरूर जानता था, वह उससे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार कि गांव छोड़ दिया, जंगल में झोपड़ी बना ली, बीमारी में भी व्रत नहीं तोड़ा। और चंपा रोज सूर्योदय से पहले उठती, रोज थाली सजाती, रोज मोती को गोद में लेकर अर्घ्य देती, रोज निर्जला रहती, रोज सूर्यास्त के बाद एक घूंट पानी पीती। उसका शरीर दुबला हो गया था, हड्डियां उभर आई थीं, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक जो तब आती है जब इंसान पूरी श्रद्धा से किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। वह जानती थी एक दिन उसका व्रत पूरा होगा, एक दिन सूर्यदेव उसकी प्रार्थना सुनेंगे, और उस दिन उसका मोती उसका चेहरा देख पाएगा। तब तक वह जंगल में रहेगी, झोपड़ी में रहेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, पर व्रत नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वह एक मां थी, और मां का व्रत ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जंगल में बसने के बाद चंपा का जीवन एक नियम में बांध गया। सोमवार से शनिवार तक वह जंगल से फल फूल इकट्ठा करती, पानी लाती, झोपड़ी की मरम्मत करती, पर रविवार का दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। वह दिन उसके व्रत का दिन था, उसकी तपस्या का, उसकी आशा का, उसके आंसुओं और प्रार्थनाओं का। जंगल में रविवार की सुबह अलग होती थीं। पक्षी जल्दी चहचहाने लगते थे, झरने का पानी ठंडा होता था, और चंपा सूर्योदय से पहले ही उठ जाती थी। इतनी सुबह कि तारे अभी आसमान में होते थे। वह सबसे पहले झरने में स्नान करती। जंगल का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता था। पहले पहले तो उसके दांत कटकटाने लगते थे, पर धीरे धीरे उसे अभ्यास हो गया। वह पानी में डूबती और सोचती, जितना दर्द होगा उतना ही मेरी प्रार्थना सच्ची होगी। स्नान के बाद वह साफ साड़ी पहनती, वही एकमात्र साड़ी जो अब धुलते धुलते पतली हो गई थी, पर सफेद थी, विधवा की सफेदी, तपस्विनी की सफेदी। फिर वह पूजा की थाली सजाती। जंगल में अब उसे फूलों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी झोपड़ी के आसपास गुड़हल के पौधे लगा रखे थे। हर रविवार की सुबह वह ताजे ताजे लाल गुड़हल तोड़ती, उनके साथ सफेद मोगरे और पीले सोंजूही। वह फूलों को इतने प्यार से सजाती मानो वह किसी देवता का श्रृंगार कर रही हो। थाली में वह चावल रखती, जंगल से इकट्ठा किया हुआ जंगली चावल, छोटे छोटे दाने। सिंदूर के लिए वह हल्दी की गांठ घिसती, और बीच में रखती एक छोटा सा दीपक, जंगली बीजों के तेल का, बिना बाती के कपड़े की। वह दीपक जलता तो उसकी लौ हवा में नाचती, मानो सूर्यदेव का स्वागत कर रही हो। मोती तब तक सो रहा होता था। चंपा उसे धीरे से जगाती। उठ बेटा, सूर्यदेव आ रहे हैं। मोती आंखें मलता उठता। चंपा उसे गोद में उठा लेती। अब वह 7 साल का हो चुका था। भारी था, पर चंपा की बाहों ने अभ्यास कर लिया था। वह उसे ऐसे उठाती जैसे कोई मां अपने नवजात को उठाती है। फिर दोनों झोपड़ी से बाहर आते। चंपा ने झोपड़ी के सामने एक ऊंचा चबूतरा बना रखा था, जहां से सूर्योदय साफ दिखता था। कोई पेड़ नहीं था उस दिशा में, सिर्फ खुला आसमान और दूर पहाड़ों की कतार। जैसे ही क्षितिज पर लाली फैलने लगती, चंपा तांबे का लोटा उठाती, वही लोटा जो संत ने दिया था। वह उसे अपने हाथों में लेती, मानो कोई खजाना हो। सूरज की पहली किरण जब उस लोटे के पानी में प्रतिबिंबित होती, चंपा की आंखें अपने आप बंद हो जाती। वह 3 बार अर्घ्य देती, धीरे धीरे, रुक रुक कर, मानो हर बूंद के साथ वह अपना पूरा जीवन सूर्यदेव को अर्पित कर रही हो। और फिर वह प्रार्थना करती, कानाफूसी में, मन ही मन, पर इतनी तीव्रता से कि जंगल के पेड़ तक सुनने लगते थे।
हे सूर्यदेव, तुम संसार के चक्षु हो, मेरे मोती को भी दृष्टि दे। वह तुम्हें देखना चाहता है, वह मेरा चेहरा देखना चाहता है। मैं तुम्हारे नाम का व्रत रखती हूं। मैं भूखी रहती हूं, प्यासी रहती हूं, पर एक बूंद नहीं पीती। बस इतना करो कि मेरे बेटे की आंखों में तुम्हारी किरणें उतर आएं। प्रार्थना के बाद वह मोती को सिर से लगाती और फिर चुपचाप उसे नीचे बैठा देती। व्रत का बाकी दिन शुरू होता था। जंगल में निर्जला व्रत रखना और भी कठिन था। गांव में कम से कम छांव मिल जाती थी, कोई पानी पिलाने वाला होता था। यहां तो चंपा अकेली थी। दोपहर की गर्मी में जंगल की जमीन तप जाती थी। चंपा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठती, पर पसीने से लथपथ हो जाती। एक रविवार को इतनी तेज धूप थी कि पेड़ों के पत्ते मुरझा गए। मोती ने कहा, मां, मुझे बहुत प्यास लगी है। चंपा का दिल टूट गया। वह खुद तो प्यासी थी, पर बेटे की प्यास और भी जोर से लगी। उसने झरने से पानी लाकर मोती को पिलाया। खुद ने एक बूंद भी नहीं ली। उसने अपने होंठ काटे, अपनी जीभ को सूखा रहने दिया, पर व्रत नहीं तोड़ा। एक और रविवार को बारिश हो रही थी, मूसलाधार। चंपा बाहर निकली तो भीग गई। उसने थाली को अपने आंचल से ढक रखा था। मोती गीला हो रहा था, पर चंपा ने उसे गोद में कसकर पकड़ रखा था। उसने बारिश में ही स्नान कर लिया। फिर झरने का पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सूर्यदेव, आज तुम बादलों के पीछे हो, पर मैं जानती हूं कि तुम हो। मैं अर्घ्य दूंगी। उसने बारिश के पानी से ही लोटा भरा और सूरज की उस दिशा में अर्घ्य दिया जहां बादलों के बीच हल्की सी रोशनी झांक रही थी। धीरे धीरे जंगल के जीव जंतु भी उसके व्रत को समझने लगे। एक दिन एक हिरणी उसके पास आकर खड़ी हो गई, जैसे देख रही हो। चंपा ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया। हिरणी ने उसका हाथ चाटा और चली गई। चंपा को लगा, यह भी सूर्यदेव का ही कोई रूप है। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने चंपा को व्रत करते देखा। उसने पूछा, बेटा, तुम किस लिए इतनी तपस्या कर रही हो? चंपा ने कहा, अपने अंधे बेटे के लिए। साधु ने कहा, सूर्यदेव कठोर हैं, वे जल्दी नहीं पिघलते। चंपा ने कहा, बाबा, मैं समय से नहीं लड़ रही, मैं अपनी श्रद्धा से लड़ रही हूं। सूर्यदेव चाहे पिघलें या न पिघले, मैं अपना व्रत रखूंगी। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसने कोई दुर्लभ दृश्य देख लिया हो। हर रविवार को वही स्नान, थाली सजाना, मोती को गोद में लेना, अर्घ्य देना, प्रार्थना करना, फिर निर्जला रहना। कभी वह थक कर झोपड़ी के बाहर बैठ जाती, कभी पेड़ के सहारे सिर रखकर आंखें बंद कर लेती, पर नींद नहीं आने देती थी, कहीं व्रत टूट न जाए। एक बार उसके हाथ से लौटा गिर गया, वह फूट गया। चंपा रो पड़ी। वही लौटा था जो संत ने दिया था। उसने सोचा, अब व्रत कैसे करूं? फिर उसने सोचा, लौटा मिट्टी का है, सूर्यदेव अमर हैं, मैं किसी भी बर्तन से अर्घ्य दूंगी। उसने मिट्टी का एक नया लौटा बनाया, उसे धूप में सुखाया और अगले रविवार को उसी से अर्घ्य दिया। उसे लगा, शायद संत ने यही सीख देने के लिए लौटा दिया था कि साधन बदल सकते हैं, श्रद्धा नहीं। जंगल में महीने बीतते गए। चंपा ने 30 से अधिक रविवार का व्रत कर लिया था। उसका शरीर कांटा हो गया था, पर उसकी आत्मा और भी मजबूत हो गई थी। वह अब सूर्यदेव से प्रार्थना नहीं करती थी, वह उनसे बातें करती थी, जैसे कोई पिता से बात करता है। सूर्यदेव, आज मैंने एक पक्षी को बचाया। उसका पंख टूट गया था, मैंने उसे अपनी झोपड़ी में रखा। कल वह उड़ गया, जैसे मेरा मोती एक दिन उड़ेगा। मैं जानती हूं, मैं रुकी हूं, और वह रुकी रही। हर रविवार, हर सुबह, हर अर्घ्य के साथ उसकी प्रार्थना जंगल के हर पत्ते तक पहुंच रही थी। जंगल के पेड़ उसके संकल्प को साक्षी थे। और दूर कहीं रामपुरा गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो चंपा के व्रत की सच्चाई को साबित कर देगा। पर उस समय चंपा को उसकी कोई खबर नहीं थी। वह सिर्फ अपनी प्रार्थना में लीन थी, मोती की आंखों के लिए, सूर्यदेव के द्वार पर। हर रविवार जिस दिन चंपा को गांव से निकाला गया था, उस दिन हरिशंकर और फूला ने खूब मिठाई बांटी थी। फूला ने गांव की औरतों से कहा, अब इस गांव से पाप का पुतला निकल गया, अब हमारा घर सुखी रहेगा। हरिशंकर ने चबूतरे पर बैठकर चिलम पीते हुए कहा, विधवा का व्रत ही सबसे बड़ा अभिशाप था, अब सब ठीक होगा।
पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। चंपा के जाने के ठीक तीसरे दिन की बात है। सुबह सुबह फूला रसोई में खड़ी थी। उसका इकलौता बेटा सुंदर, गांव का सबसे चंचल, हंसमुख, गोरा चिट्टा लड़का, अपनी चारपाई पर सो रहा था। फूला ने उसे आवाज लगाई, सुंदर उठ, दूध पी ले। सुंदर नहीं उठा। फूला ने फिर पुकारा, सुंदर। तब सुंदर कराहता हुआ उठा। उसने अपनी बानी बांह की ओर देखा और चीख पड़ी, मां। फूला दौड़ती हुई अंदर गई। उसने देखा सुंदर की बांह पर सफेद सफेद दाग थे, 3-4 जगह, ऊपर से उभरे हुए, खुरदरे। फूला का दिल बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। वह जगह बिल्कुल सख्त थी, मानो मर गई हो। हरिशंकर बाहर से आया। उसने देखा तो उसके पैर जमीन पर जम गए। वह बोला, यह तो कोढ़ है। फूला जोर से चिल्लाई, कोढ़ नहीं, मेरे बेटे को कोढ़ नहीं हो सकता। पर दाग बढ़ रहे थे। शाम तक वही दाग सुंदर की दूसरी बांह पर, गर्दन पर और पीठ पर फैल चुके थे। सुंदर को तेज खुजली होने लगी। वह बार बार खुजलाता तो घाव हो जाते और उन घावों से पानी जैसा रिसने लगता। हरिशंकर ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर देखा, नाड़ी टटोली और उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, हरिशंकर जी, यह कोढ़ का लक्षण है। मैं कुछ लेप देता हूं, पर सच कहूं यह रोग बड़ा कठिन है। समय पर इलाज न हुआ तो। हरिशंकर ने गरज कर कहा, तू चुप रह, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। दवा दे, अच्छी से अच्छी दवा दे। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेप बनाकर लगाने को कहा। 3 दिन तक फूला ने सुंदर के घावों पर लेप लगाया, पर घाव न सूखे न भरे, उलटे नए घाव निकल आए। सुंदर के नाखून ढीले पड़ने लगे। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। एक दिन सुंदर ने अपनी मां से पूछा, मां, मुझे क्या हुआ है? मेरा शरीर सड़ क्यों रहा है? फूला रो पड़ी। उसने सुंदर को गोद में लिया, वही गोद जिसमें उसने कभी चंपा के मोती को देखकर ताने मारे थे। अब उसकी ही गोद सड़ रही थी। गांव में खबर फैल गई, हरिशंकर के बेटे को कोढ़ हो गया है। लोग दूर से देखते, पर कोई पास नहीं आता था। सुंदर के दोस्त, जो कभी उसके साथ कंचे खेलते थे, अब उसके घर के सामने से गुजरते हुए नाक मुंह ढक लेते थे। हरिशंकर रात को फूला से बोला, यह क्या हो गया? हमने तो कोई पाप नहीं किया। फूला चुप थी। उसके मन में एक बात कौन थी, चंपा का व्रत, उसकी प्रार्थना और उसकी थाली में हमने जो गंदगी डाली थी। पर उसने उस बात को दबा दिया। उसने कहा, यह सब संयोग है, किसी के व्रत का असर नहीं होता। पर रात में जब सुंदर दर्द से कराहता था तो फूला की नींद उड़ जाती थी। हरिशंकर चबूतरे पर बैठा चिलम पीता, पर अब उसके हाथ कांपते थे। सुंदर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 1 हफ्ते में वह चलना भूल गया। 10 दिन में उसके बाल झड़ने लगे। 15वें दिन वह उठ भी नहीं पाता था। उसके जोड़ों में इतना दर्द था कि हिलना दुभर हो गया। फूला ने एक दिन हरिशंकर से कहा, कोई बड़ा वैद्य लाओ, कोई महंत लाओ, कुछ करो, मेरा बेटा मर रहा है। हरिशंकर ने आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके पास खेत थे, पैसा था, नाम था, पर बेटे की बीमारी के सामने सब बेकार था। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उस रात आसमान में तारे नहीं थे, घोर अंधेरा था। हरिशंकर अपने बेटे की कराह सुन रहा था और उसे अचानक चंपा के शब्द याद आ गए, मैं सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही हूं, मेरे मोती की आंखें खुलेंगी। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस विधवा की प्रार्थना का ही यह परिणाम है। उसने उस विचार को तुरंत झटक दिया, पर वह विचार वापस आता रहा, बार बार, हर कराह के साथ, हर दर्द के साथ। सुंदर अब कोढ़ से ग्रस्त था, पूरा गांव जान चुका था। और हरिशंकर फूला, जिन्होंने कभी चंपा को अभागिनी कहा था, अब खुद अपने अभाग्य पर रो रहे थे। पर अभी उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो महज शुरुआत थी। आगे उनका सब कुछ बिकने वाला था, खेत, जमीन, घर और उनकी इज्जत। सुंदर नाम के उस व्यक्ति के शरीर पर धीरे धीरे घाव हो गए। शुरू में छोटे से फूंसी जैसे उभरे, फिर वे गहरे नासूर बन गए। घावों से बदबू आने लगी, मवाद रिसने लगा। सुंदर का बचपन का चेहरा, जिस पर गांव की लड़कियां फूल चढ़ा करती थीं, अब एक विकृत कलेवर बन चुका था।
हर सुबह उठते ही उसकी मां उसके घावों पर तेल लगाती, लेकिन वह घाव न सूखते थे न भरते थे। परिवार वालों ने हर संभव कोशिश की। गांव के वैद्य ने पहले कहा, यह वायु पित्त का कोप है। उसने कड़वी जड़ी बूटियां पिलाईं, लेकिन घाव और फैल गए। फिर एक बुजुर्ग वैद्य बुलाए गए जो जंगल से दुर्लभ पत्ते लाए। उन पत्तों का लेप लगाया गया तो दर्द इतना बढ़ा कि सुंदर बेहोश हो गया। दूसरे वैद्य ने भस्म बनाकर दी। तीसरे ने तांत्रिक उपचार बताया। चौथे ने कहा, यह गृह दोष है। सारे वैद्य एक एक कर हार गए। उनमें से एक ने साफ शब्दों में कह दिया, इस रोग की दवा न इस धरती पर है न आकाश में, यह तो पुराने पापों की ज्वाला है। जब वैद्य हार गए तो सुंदर के पिता हरिशंकर ने अंग्रेजी दवा के लिए शहर का रुख किया। शहर के हकीम ने बड़ी बड़ी शीशियां दी, इंजेक्शन लगाए, मरहम लगाए। कुछ दिन लगा कि घाव सूख रहे हैं, पर फिर वे और अधिक भयंकर हो उठे। शहर के एक बड़े अस्पताल ने जांच कर कहा, यह असाध्य है, अब इलाज में पैसे लगेंगे, बहुत पैसे। हरिशंकर ने अपनी सारी धन संपत्ति सुंदर के इलाज में खर्च कर दी। पहले बैंक की बचत गई, फिर पितृ अर्जित जेवर गिरवी रखे गए, फिर घर के पीतल के बर्तन तक पिघलवाकर बेचे गए। गांव में हरिशंकर का एक छोटा सा खेत था जहां धान होती थी। वह खेत बिका। फिर गांव की सीमा पर एक छोटी सी जमीन थी जहां हरिशंकर ने आम का बाग लगा रखा था, वह भी बिक गई। फिर उसकी 4 भैंसें बिकी, फिर उसकी बैलगाड़ी। अंत में जब कुछ नहीं बचा तो उसने अपना वह पुश्तैनी घर भी बेच दिया जिसमें उसके दादा परदादा रहे थे। अब हरिशंकर, उसकी पत्नी और सुंदर तीनों एक झोपड़ी में रहने लगे जो गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे बनी थी। पत्नी रोज रोती कि बच्चे को क्या खिलाऊं। पति कहता कि भूखा रहूंगा पर दवा लाऊंगा, लेकिन अब पैसे नहीं थे। सुंदर के घाव अब न सिर्फ उसके शरीर पर थे बल्कि उसकी आत्मा पर भी हो चुके थे। वह देखता था कि उसके कारण उसके माता पिता कंगाल हो गए हैं। एक दिन उसने कहा, पिताजी मुझे जंगल में छोड़ आइए। हरिशंकर ने उसे थप्पड़ मारा और आप ही रो पड़ा। और फिर वह दिन आया जिस दिन गांव वालों ने उनका साथ पूरी तरह छोड़ दिया। पहले तो पड़ोसी सुंदर के पास आने से कतराते थे, डर था कि यह रोग छू न जाए। फिर धीरे धीरे कोई उनकी झोपड़ी की तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन सुंदर की मां किसी के घर से पानी मांगने गई तो औरत ने कहा, पहले अपने पापी बेटे को हटाओ फिर आना। गांव के मंदिर में पुजारी ने कह दिया, इस रोगी का प्रसाद नहीं लगता। हरिशंकर जब किसी के यहां मजदूरी मांगने जाता तो कहते, तेरा हाथ लगेगा तो फसल सड़ जाएगी। फिर एक शाम चौपाल पर बैठे गांव के कुछ बुजुर्ग और युवा सुंदर के विषय में बातें कर रहे थे। उनमें से एक मुखिया बोला, यह तुम्हारे पापों का फल है। दूसरा बोला, हरिशंकर ने अपने बाप के साथ बुरा किया था, अब उसका बेटा सड़ रहा है। तीसरा बोला, इसके पिछले जन्म में कोई अभिशाप है। यह सुनकर वहां खड़ा हरिशंकर पत्थर बन गया। उसने कहा, मेरा बेटा क्या पापी है, उसने कभी किसी का बाल भी नहीं बांका। लोग हंसे। एक जवान ने ताना मारा, तो ये घाव क्यों है? किसी को दिखता है कि देवता सीधे को दंड देते हैं? उस रात हरिशंकर ने झोपड़ी में लौटकर देखा कि सुंदर रो रहा है। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? सुंदर ने कहा, पिताजी मैंने सब सुन लिया, मैं सच में पापी हूं। मेरे कारण आपका सब कुछ गया, मेरे कारण मां रोती है, मैं क्यों जी रहा हूं? हरिशंकर ने उसे छाती से लगा लिया। घावों की बदबू से उसकी नाक भर आई, लेकिन वह नहीं हटा। उसने कहा, बेटा तू पापी नहीं है, ये लोग पापी हैं जो रोगी को छोड़ देते हैं, जो निर्धन का मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि पीड़ा पाप का फल है। वे सबसे बड़े पापी हैं। उस रात उसने ठान लिया कि वह कभी नहीं हारेगा। दवा नहीं है तो जड़ी बूटी खुद ढूंढेगा, पैसे नहीं हैं तो पत्थर तोड़ेगा, वैद्य नहीं है तो खुद वैद्य बनेगा। क्योंकि सुंदर उसका बेटा था। भले ही उसके शरीर पर घाव हो, भले ही सारी दुनिया हार मान चुकी हो, लेकिन गांव वालों की वे बातें, यह तुम्हारे पापों का फल है, सुंदर के कानों में बार बार गूंजती रहीं। वह रात रात भर उन शब्दों को सोचता रहा। क्या सच में पीड़ा पाप का फल होती है? क्या कोई बीमार इसलिए बीमार है कि उसने कुछ बुरा किया? उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर तो दूर, उसके पास अब कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं बचा था। सारे वैद्य हार चुके थे, सारा धन खत्म हो चुका था,
सारे लोग मुंह फेर चुके थे। बस हरिशंकर था, एक थका हारा, कंगाल, पराजित, लेकिन अभी भी अपने बेटे के सिरहाने बैठा पिता। और सुंदर के शरीर पर घाव थे, गहरे, भयंकर, असाध्य, जिन पर न तो दवा काम करती थी, न प्रेम, न करुणा, न त्याग। केवल एक प्रश्न बचा था, क्या अंत में पिता का प्रेम भी हार जाएगा या फिर कोई और चमत्कार होगा? हरिशंकर और उसकी पत्नी फूला के पास अब कुछ नहीं बचा था, न घर, न जमीन, न गांव में कोई अपना। बेटा सुंदर उनके सामने दिन ब दिन मरता जा रहा था। शरीर पर घाव और गहरे होते जा रहे थे। दवा के लिए पैसे नहीं थे, वैद्य हार चुके थे। गांव वालों ने उन्हें पापी कहकर त्याग दिया था। अब एक ही रास्ता बचा था, भीख मांगना। हरिशंकर ने कभी सोचा नहीं था कि वह अपने बेटे को गोदी में लेकर किसी के द्वार पर हाथ फैलाएगा। वह किसान था, स्वाभिमानी था, लेकिन भूख और बीमारी के आगे सब स्वाभिमान झुक जाता है। पहले दिन उसने अपने ही गांव के एक परिचित के दरवाजे पर हाथ फैलाया तो उस आदमी ने कहा, तेरा बेटा कोढ़ी है, तू भी हमारे यहां ले आया रोक, और दरवाजा बंद कर दिया। फूला रोती रही। हरिशंकर के दांत भींच गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया, अब इस गांव में उनके लिए कोई जगह नहीं है। फिर वे एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगे। कभी किसी मंदिर के बाहर बैठते, कभी किसी बस स्टैंड पर। हरिशंकर एक टूटे फूटे थैले में एक मिट्टी का कटोरा रखता। फूला बेटे को गोदी में लिए रोती। सुंदर अब उठ भी नहीं पाता था। घावों से उसकी त्वचा गल चुकी थी, हड्डियां दिखने लगी थीं। लोग दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। कोई कभी कभार 2 पैसे या रोटी का टुकड़ा फेंक देता था, जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। कोई कहता, ले जाओ, जल्दी हटो यहां से। इस तरह भटकते भटकते महीने बीत गए। हरिशंकर और फूला भी अब पहले जैसे नहीं रहे। लगातार भूख, थकान, नींद की कमी और मानसिक पीड़ा ने उनके शरीर को तोड़ दिया। हरिशंकर, जो कभी हल चलाते हुए दमकता था, अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था। उसके गाल धंस गए, हाथ पैर पतली लकड़ियों जैसे हो गए। फूला तो और भी बुरी हालत में थी। वह दूध नहीं बना पाती थी, इसलिए सूख गई थी। दोनों के शरीर दुर्बल हो चुके थे। उनके कपड़े फटे और पुराने हो गए थे। जहां वे सोते थे, वहां के कंटीले पौधे और पत्थर उनके कपड़ों को चीरते रहते थे। अब उनके पास पहनने को भी कुछ नहीं बचा था। हरिशंकर की कमर में एक फटी लंगोटी थी। फूला के शरीर पर एक ऐसी साड़ी जिसके लाखों छेद हो चुके थे। फिर भी वे अपने बेटे को गोदी से नहीं उतारते थे। वे अब सिर्फ भटकते थे। जंगल जंगल, सुनसान रास्ते, बंजर जमीन। कोई मंजिल नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। कभी वे किसी बरगद के नीचे रात बिताते, कभी किसी परित्यक्त मंदिर के फर्श पर। बारिश में भीगते, धूप में झुलसते, ठंड में कांपते। पशु पक्षी उनसे डरते नहीं थे, क्योंकि अब वे भी जानवरों से भी अधिक दयनीय हो चुके थे। कभी कोई भेड़िया दूर से ताकता, लेकिन पास नहीं आता। शायद उन्हें सूंघकर पता चल जाता था, इनमें कोई मांस नहीं है, केवल हड्डियां हैं। और फिर एक दिन, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब लगने लगा था कि अब मौत ही एकमात्र साथी है, वे एक जंगल में पहुंचे। यह जंगल कुछ अलग था। यहां घने पेड़ थे, ठंडी छांव थी, एक छोटा सा झरना था, जैसे प्रकृति ने स्वयं इस जंगल को सबसे अंतिम आश्रय बना रखा हो। हरिशंकर ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और पानी पिलाने के लिए झरने की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई, एक चंपा का पेड़। वह चंपा का पेड़ पूरा खिला हुआ था। उस पर सैकड़ों सुनहरे पीले फूल खिले थे और उनकी महक पूरे जंगल में बिखर रही थी। हरिशंकर ने सोचा, हम तो सड़ांध के बीच जी रहे हैं, लेकिन यहां फूल खिल रहे हैं। उसने एक फूल तोड़ा और सुंदर के पास ले गया। सुंदर की आंखें बंद थीं, लेकिन जब उसने फूल की सुगंध सूंघी तो उसकी पलकें कांप गईं। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फूला ने फुसफुसाकर कहा, हरिशंकर, देख, यहां फूल है, शायद अब कुछ अच्छा होगा। हरिशंकर ने उस चंपा के पेड़ के नीचे ही अपनी झोपड़ी बनाने का मन बना लिया। उसने सोचा, जहां फूल खिल सकते हैं, वहां एक बीमार बच्चा भी तो जी सकता है। उसने पत्तों की एक छतरी बनाई, झरने का साफ पानी पिया और उन फूलों को सुंदर के सिरहाने रख दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसे नहीं पता था कि इस जंगल में कोई उनकी मदद करेगा या नहीं, लेकिन उसे यह पता था, यहां कम से कम कोई उन्हें
पापी नहीं, नहीं कहेगा। यहां कोई उनसे दरवाजा नहीं बंद करेगा। यहां सिर्फ चंपा के फूल थे और उन फूलों की महक में एक अजीब सी शांति थी। वह रात उन्होंने चंपा के पेड़ के नीचे बिताई। सुंदर को पहली बार कई दिनों में चैन की नींद आई। हो सकता है कि उस जंगल में कोई दवा हो सकता है कि वहां कोई ऋषि रहता हो, या हो सकता है कि वह जंगल खुद ही एक चमत्कार था। हरिशंकर को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे यह जरूर पता था, जब सारी दुनिया ने छोड़ दिया तब इस जंगल ने, इन चंपा के फूलों ने उन्हें अपना लिया था। वह चंपा का पेड़ हवा में झूम रहा था, मानो कह रहा हो, आओ थके हारे, आओ। यहां कोई पाप पुण्य नहीं पूछता, यहां सिर्फ चंपा खिलती है। जंगल के उस घनेरू हिस्से में जहां हरिशंकर फूला और उनका बेटा सुंदर चंपा के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, धीरे धीरे भोर हो रही थी। चंपा के फूलों की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान को पवित्र कर रही हो। सुबह होते ही कुछ स्थानीय लोग जंगल में लकड़ी लेने आए। उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे एक मरता हुआ बच्चा, उसकी दुबली पतली मां और एक हड्डियों का ढांचा बना पिता बैठा है। पहले तो वे डरे, पर फिर उन्होंने पास आकर पूछा, तुम कौन हो, यहां कैसे आ गए? हरिशंकर ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई, कैसे उनके बेटे को असाध्य रोग हुआ, कैसे सारे वैद्य हार गए, कैसे गांव वालों ने उन्हें पापी कहकर निकाल दिया, कैसे वे गांव गांव भीख मांगते भटके और अब कैसे इस जंगल में आकर ठहर गए हैं। यह सुनकर उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, तुम नहीं जानते हो, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहां विधवा चंपा रहती हैं। वह सूर्यदेव की कृपा से रोगियों को ठीक करती हैं। उनका व्रत अटल है। हरिशंकर चौंक गया। विधवा चंपा? कौन है वे? उसने पूछा। बुजुर्ग महिला ने बताना शुरू किया, यह चंपा देवी नहीं है, यह एक साधारण स्त्री है। कई साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। वह बहुत दुखी थीं। तब उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम जिस रोगी को अपने हाथों से स्पर्श करोगी वह ठीक हो जाएगा, बशर्ते तुम आजीवन ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन करो। चंपा ने व्रत ले लिया। तब से वे इसी जंगल में रहती हैं। उनके पास कोई मंदिर नहीं है, कोई शक्ति की कुर्सी नहीं है, बस उनका अटल व्रत है। जो भी रोगी उनके पास आता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन एक शर्त है, रोगी को अपने पापों का पश्चाताप करना होता है। चंपा बीमारी को पापों का फल मानती हैं। जब तक रोगी सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगता तब तक वह ठीक नहीं होता। यह सुनकर हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि कैसे उसके अपने गांव वालों ने उससे कहा था, यह तुम्हारे पापों का फल है। उसने उस समय उन बातों को झूठा और क्रूर समझा था, लेकिन अब इस जंगल में इस विधवा चंपा के चमत्कार को सुनकर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मेरे बेटे की पीड़ा मेरे ही किसी पाप की सजा है? क्या मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिसकी यह कीमत मेरे मासूम बच्चे को चुकानी पड़ रही है? वह सोचने लगा। उसे याद आया, बहुत साल पहले उसने एक गरीब मजदूर की दिहाड़ी नहीं दी थी। एक बार उसने अपनी बहन से झगड़ा किया था। एक बार उसने एक भूखे को अपने दरवाजे से ठुकरा दिया था। क्या ये छोटे छोटे पाप थे, या फिर ऐसे और भी पाप थे जिन्हें उसने भुला दिया था? उसकी पत्नी फूला भी अपने मन की गहराइयों में उतर गई। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपनी सास को बूढ़ा कहकर अपमानित किया था, कैसे एक बार उसने किसी के खेत से बिना पूछे सब्जी तोड़ ली थी। तभी एक वृद्ध स्त्री जंगल की ओर से आती दिखी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने साधारण सफेद कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था और उसके माथे पर सूर्य की लाल रोशनी जैसी एक बिंदी चमक रही थी। यही थी विधवा चंपा। चंपा ने बिना कुछ कहे सुंदर के शरीर को देखा। घावों से बदबू आ रही थी, मक्खियां उड़ रही थीं, मांस गल रहा था, लेकिन चंपा की आंखों में कोई घृणा नहीं थी, उनमें सिर्फ करुणा थी। उसने धीरे से कहा, यह रोग सिर्फ शरीर का नहीं है बेटा, यह आत्मा का रोग है। यह पापों की ज्वाला है। जब तक तुम अपने पापों को स्वीकार नहीं करोगे यह घाव नहीं भरेंगे। हरिशंकर ने यह सुनते ही अपनी पत्नी फूला की तरफ देखा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि शायद सच में गांव वाले सही थे, शायद सच में यह सब उनके किए का फल था।
शायद उन्होंने अनजाने में ही सही बहुत से पाप किए थे और अब उनका निर्दोष बेटा उनकी सजा भुगत रहा था। हरिशंकर ने अचानक अपना सिर झुका लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चंपा के पैरों से लिपट गया। उसकी पत्नी फूला भी उसके पीछे पीछे गिर पड़ी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। हरिशंकर ने कहा, माता, हमसे पाप हुआ, बहुत पाप हुआ। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे छोटे छोटे कुकर्म किसी दिन हमारे बेटे के शरीर पर घाव बनकर उभरेंगे। हमने भूखों को ठुकराया, हमने दुखियों का मजाक उड़ाया, हमने कभी किसी की मदद नहीं की। हम अहंकारी थे, लालची थे। माता, हमें क्षमा कर दो, हमारे बेटे को बचा लो। फूला ने भी रोते हुए कहा, मैंने अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने दूसरों की निंदा की, मैंने कंजूसी की। मुझे क्षमा करो माता, मेरा बेटा मर रहा है, मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगी। बस मेरे बेटे को एक बार फिर से जीवन दे दो। दोनों के आंसू चंपा के पैरों पर गिर रहे थे। वह चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से अपने हाथ हरिशंकर और फूला के सिर पर रखे और कहा, उठो बेटा, सूर्यदेव सब देख रहे हैं। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ा तप है। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब मैं तुम्हारे बेटे को स्पर्श करूंगी। इतना कहकर चंपा सुंदर के पास गई। उसने अपने दोनों हाथों को सूर्य की ओर उठाया, कुछ देर मंत्र का उच्चारण किया, फिर अपने हाथ सुंदर के घावों पर रख दिए और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुंदर के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। घाव सूखने लगे, उसकी आंखें खुल गईं और उसने पहली बार महीनों में मुस्कुराते हुए कहा, माता, मुझे भूख लगी है। वह दिन था जब हरिशंकर और फूला को समझ में आया कि सच्चा धर्म किसी मंदिर में नहीं, किसी पूजा में नहीं, बल्कि अपने पापों को स्वीकार करने और क्षमा मांगने के साहस में होता है। चंपा के उन अटल व्रत ने उस दिन एक मासूम को मौत के मुंह से वापस ला दिया था और साथ ही दो पश्चातापी आत्माओं को एक नई जिंदगी भी। चंपा के पैरों में गिरे हरिशंकर और फूला के आंसू अब भी सूखे भी नहीं थे कि चंपा ने धीरे से उन्हें उठाया और कहा, मैं नहीं बेटा, सूर्यदेव सब करते हैं, मैं तो मात्र एक निमित्त हूं। उनकी कृपा के बिना यह हाथ कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर चंपा ने उसी क्षण अपना मन एकाग्र किया। वह रविवार का दिन था, सूर्यदेव का दिन। चंपा जानती थी कि सूर्य के बिना यह जगत अधूरा है। बिना उसके न फूल खिलते हैं, न बीज अंकुरित होते हैं, न रोग मिटते हैं। उसने सुंदर को चंपा के पेड़ के नीचे पूर्व की ओर मुंह करके लिटाया। फिर उसने अपने हाथों में जल लिया, माथे पर सिंदूर लगाया और सूर्यदेव का ध्यान किया। उसने कोई जटिल मंत्र नहीं बोला, कोई महायज्ञ नहीं किया, बस हृदय से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, हे जगत के चक्षु, इस निर्दोष बच्चे पर कृपा करो। यदि मेरे व्रत में कोई सच्चाई है, यदि मेरी तपस्या में कोई शक्ति है, तो इस बच्चे के घावों को भर दो। वह प्रार्थना करती रही। घंटों बीत गए। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा। आकाश लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में रंग गया। जंगल के सारे पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। चंपा के फूलों से एक ऐसी सुगंध उठी जैसे स्वयं प्रकृति प्रार्थना कर रही हो। और फिर वह क्षण आया, जैसे ही सूर्यास्त का अंतिम प्रकाश सुंदर के शरीर पर पड़ा, सब कुछ बदल गया। सुंदर के शरीर के वे गहरे, दुर्गंध युक्त, सड़ते हुए घाव, जिन्हें देखकर लोग उल्टी कर देते थे, वे सूखने लगे। मवाद सूख गया, कच्चा मांस भरने लगा। त्वचा पर नई चमक आ गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर पर से पीड़ा की परतें उतार रहा हो। सुंदर ने अपनी आंखें खोली। वह उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा, घाव नहीं थे। उसने अपनी टांगें देखीं, वे साफ थीं। वह रोने लगा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, अद्भुत आश्चर्य से। हरिशंकर चिल्ला उठा, चमत्कार, चमत्कार। फूला सुंदर को छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन चमत्कार अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसी सूर्यास्त के उसी प्रकाश में जहां चंपा खड़ी थी, वहां उसके पीछे एक अंधा लड़का बैठा था। यह था चंपा का अपना बेटा मोती। मोती जन्म से अंधा था। चंपा ने सूर्यदेव से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने तो सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना की। लेकिन जिस क्षण सूर्यदेव की कृपा सुंदर पर उतरी, उसी क्षण वह कृपा मोती पर भी उतर गई।
क्योंकि सूर्य का प्रकाश किसी के लिए रुकता नहीं। वह जहां पड़ता है वहां अंधकार मिटाता है। मोती ने अपनी आंखें मली। उसने पहली बार कुछ देखा, धुंधला, अस्पष्ट, फिर साफ। उसने पहले अपनी मां का चेहरा देखा, फिर सुनहरे चंपा के फूल, फिर ढलते सूर्य की लालिमा। वह चिल्लाया, मां, मां, मुझे दिखता है। चंपा ठिठक गई। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा। दोनों में से किसकी आंखों से अधिक पानी बह रहा था, यह कहना मुश्किल था। वह दिन चंपा के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसने दूसरे के बेटे को जीवन दिया और बदले में अपने बेटे को रोशनी मिली। जंगल में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। कुछ ने चंपा के पैर छुए, कुछ ने सूर्य को प्रणाम किया, कुछ ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, कितना अद्भुत है यह संसार, जहां एक की भक्ति दूसरे का रोग मिटाती है और दूसरे का उपचार तीसरे का अंधापन हरता है। सूर्यदेव ने उस दिन स्पष्ट कर दिया, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है उसका दुख स्वयं ही हर लिया जाता है। उस दिन के बाद हरिशंकर और फूला ने चंपा का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन भर चंपा की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। हरिशंकर जंगल में लकड़ी लाता, पानी भरता, झोपड़ी बनाता। फूला खाना बनाती, चंपा के बर्तन साफ करती और सुंदर अब मोती के साथ खेलता था। चंपा ने कभी उन्हें सेवक नहीं समझा। वह कहती थी, तुम मेरे परिवार हो। सूर्यदेव ने हम सबको एक किया है। धीरे धीरे उस जंगल में एक छोटा सा आश्रम बन गया। लोग दूर दूर से रोग लेकर आते थे। चंपा कभी किसी को मना नहीं करती थी। वह सबसे पहले कहती थी, अपने पापों को पहचानो। और जब रोगी सच्चे मन से पश्चाताप करता, तब वह सूर्य से प्रार्थना करती। बीमारियां मिटती, दुख हरते थे और अंधे उजियाला पाते थे। इस प्रकार कहानी पूरी होती है। एक बीमार बच्चे के कोढ़ से लेकर उसके ठीक होने तक, एक अंधे बेटे को रोशनी मिलने तक और 2 पश्चातापी प्राणियों को मोक्ष तक। यह कथा सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, क्षमा और निस्वार्थ सेवा का महागाथा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। चंपा ने न मंदिर बनाया, न अनुष्ठान किए। उसने बस सूर्यदेव को हृदय में बसाया और अपना व्रत निभाया। भक्ति का असली रूप है करुणा और त्याग। पाप और पश्चाताप का गहरा संबंध है। हरिशंकर और फूला जब तक अहंकार में जी रहे थे, दुख बढ़ता गया। जैसे ही उन्होंने विनम्रता से अपनी गलतियां स्वीकार की, कृपा उतरी। सच्चा पश्चाताप ही सच्चा प्रायश्चित है। दूसरों के दुख में अपना दुख छोटा लगता है। चंपा ने कभी अपने अंधे बेटे के लिए नहीं रोया। उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की और जब उसने दूसरों को दिया तो स्वयं को 100 गुना वापस मिला। ईश्वर को मंदिरों में बंद न करो। सूर्यदेव ने जंगल में चंपा के पेड़ के नीचे 2 निर्धन प्राणियों की झोपड़ी में दर्शन दिए। भगवान वहां होते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है, चाहे वह जगह कितनी भी छोटी क्यों न हो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। चंपा ने हरिशंकर फूला को न केवल क्षमा किया, बल्कि उन्हें अपना परिवार बना लिया। क्षमा में वह शक्ति है जो बीमारियां भी मिटा सकती है। अंत में यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार भक्ति, सेवा और क्षमा का संगम है। जहां ये 3 होते हैं, वहां सूर्यदेव की कृपा अपने आप उतरती है। चाहे वह कोढ़ हो या अंधापन, सब मिट जाता है। सच्चा सूर्य वह है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाए, और वह सूर्य चंपा के जैसे साधारण प्राणियों में भी प्रकट हो सकता है। बस एक अटल व्रत, एक निष्कपट हृदय और असीम करुणा चाहिए।